अन्ना आंदोलन से निकलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ राजनीति में आने वाले अरविंद केजरीवाल आज खुद भ्रष्टाचार के आरोप में मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार हो गए। आज करप्शन के खिलाफ आवाज उठाकर दिल्ली की सत्ता पर पहुंचने वाला अरविंद केजरीवाल आज खुद करप्शन के कारण ही गिरफ्तार हो गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के चर्चाएं तो काफ़ी पहले से ही चल रही थी। लगातार 2 सालों से दिल्ली की राजनीति में चर्चा में रहे अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले की आड़ में आम आदमी के शीर्ष नेता तो पहले ही जेल जा चुके हैं और आज इसकी चपेट में खुद अरविंद केजरीवाल भी आ गए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की मुहिम के साथ कभी राजनीति में आए थे, वह खुद भ्रष्टाचार के आरोप में इस तरह से घिर गए कि आज उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज शाम को ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ शराब घोटाले से मामले में कार्रवाई हुई। लगातार 9 समन भेजने के बाद भी जब अरविंद केजरीवाल ने समन का पालन नहीं किया, तब ईडी की टीम ने 10वें समन के साथ शाम को उनके घर पहुंची। उनके आवास पर में लगातार 2 घंटे तक पूछताछ होती रही। इस दौरान ईडी के संयुक्त निदेशक कपिल राज भी अरविंद केजरीवाल के आवास पर में मौजूद थे। MPLA की धारा 50 के तहत अरविंद केजरीवाल का बयान भी दर्ज किया गया और फिर उसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब हिंदुस्तान के ऐसे इकलौते मुख्यमंत्री बन गए जो पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुए। वैसे कुछ दिन पहले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी गिरफ्तार हुए थे और उन्होंने गिरफ्तार होने से चंद पहले राजभवन जाकर राज्यपाल महोदय को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। उसके पूर्व में बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी जब चारा घोटाले में सजायाफ्ता हो गए थे, तब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे करके और राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था। परंतु अरविंद केजरीवाल हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐसा मुख्यमंत्री बन गए जो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर रहते हुए ही गिरफ्तार हो गए। अब हम जानते हैं दिल्ली के इस गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास में आखिर कुल कितनी संपत्तियां। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी के पास में 32 लाख रुपए का सोना, 4 लाख रुपए की 1 किलो चांदी और उनकी पत्नी के नाम से 15,31,000 रुपये का म्यूचुअल फंड जमा है। साल 2020 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक अरविंद केजरीवाल के ऊपर में किसी का कोई कर्ज नहीं है, ना ही उसके नाम से कोई वाहन है, परंतु उसकी पत्नी के नाम से मारुति बेलेनो गाड़ी है जिसकी कीमत 6,20,000 रुपये है। इसके अलावा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का हरियाणा के गुरुग्राम में उनकी पत्नी के नाम एक आलीशान घर है जिसे उसने 2010 में खरीदा था। साल 2020 में उस घर की कीमत 1 करोड़ आंकी गई है। जब इस घर को खरीदा गया था उस समय इसकी कीमत 60 लाख रुपये थी। अरविंद केजरीवाल के नाम गाजियाबाद और हरियाणा में नॉन एग्रीकल्चर लैंड है जिसकी कीमत 2020 के मुताबिक 1 करोड़ 77 लाख रुपये है। 51 साल के अरविंद केजरीवाल ने 1989 में IIT खड़गपुर से मैकेनिक इंजीनियरिंग से BTech की डिग्री लिया था। उसके चुनावी क्षेत्र हमेशा चांदनी चौक रहा है। उनकी पत्नी एक रिटायर्ड गवर्नमेंट कर्मचारी है। दिल्ली की आबकारी नीति 21-22 में
कथित घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी अरविंद केजरीवाल को 9 समन पहले भी जारी कर चुकी थी। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पिछले साल 2 नवंबर को पहला समन भेजा था। यह समन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जारी किया था। कहा जा रहा है कि यह मामला 100 करोड़ रुपये का शराब घोटाला से जुड़ा हुआ है। इस मामले में अभी तक मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और के कविता की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उसके काफ़ी करीबी रहे कुमार विश्वास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में किसी का नाम लिए बगैर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कराई सोई फल पाता। दरअसल यह चौपाई रामचरितमानस की है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास कर्म के महत्व पर में जोर देते हुए कहते हैं, यह संसार विश्व कर्म प्रधान है और जो व्यक्ति जैसा करता है उसे वैसा ही फल की प्राप्त होती है। वैसे इस पोस्ट में कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल का नाम तो कहीं नहीं लिया है, परंतु कभी अरविंद केजरीवाल के काफ़ी रहे कुमार विश्वास का ऐसे समय में यह पोस्ट किधर इशारा करता है उसको हम सभी भली भांति जानते हैं। अब बातें यह है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार करके ले जा चुके हैं, परंतु उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। अब कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि मुख्यमंत्री कोई भी कैदी सरकार नहीं चला सकता, कोई भी कैदी किसी सरकारी फाइल पर में आदेश नहीं कर सकता, कैदी किसी भी ऑफिसर को फोन नहीं कर सकता जेल मैनुअल के मुताबिक। परंतु आम आदमी पार्टी इस बात पर में अड़ी हुई है कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री रहेंगे और जेल से सरकार चलेगी। अब देखना यह है कि अब यह एक कानून में कोई बदलाव होता है या फिर कैसी व्यवस्था बनती है। क्या वास्तव में जेल से सरकार बनेगी, कि सरकार चलेगी? क्या जेल मैनुअल वास्तव में इस बात की इजाज़त देगी कि कोई कैदी जेल के अंदर बैठ करके सरकार चला सकता है, या फिर न्यायालय कुछ और व्यवस्था करती है, या फिर दिल्ली सरकार को बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करती है, या कुछ और होती है? यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा। परंतु जो भी है, अभी यहाँ पर में बहुत गंभीर समस्या बन गई है। अब यह जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, आगे होता है क्या। PSA लाइव न्यूज से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताजा खबरों के साथ।